हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, इनको आपने अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ठीक है। सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ठीक है। और भी कुछ बातें रेसिप्रोकल वे में, जैसे हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है tan और कॉट एक दूसरे के, ये बताया गया था आपको। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली cot theta is reciprocal of tan theta and it is cos theta by sin theta also, ठीक है। Similarly cos theta can be written as 1 by sec theta, sec theta can be written as 1 by cos theta, sin theta can be written as 1 by cosec theta and cosec theta can be written as 1 by sin theta, ठीक है। अब कौन सी आइडेंटिटी कहां पे यूज करनी है ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, ठीक है। क्वेश्चन बताएगा आपको, आपने क्वेश्चन से पूछना है, क्वेश्चन खुद आपको बताएगा कौन सी आइडेंटिटी कहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट 3 आइडेंटिटी जो है ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये फर्स्ट 3 आइडेंटिटी जो है इनको हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे आपको पहले बताया था 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जो एंगल थीटा है वो यहां पे थीटा लिखा है ना यहाँ पे, तो एंगल जो है एक्यूट एंगल इस वर्टेक्स के ऊपर है। अब अगर ये वर्टेक्स आपकी यहां पे है, ठीक है, ये वर्टेक्स इस वर्टेक्स के ऊपर ये एंगल बन रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये साइड तो बन जाएगी बेस, ठीक है। ये साइड हाइपोटेन्यूज, बताया था आपको एक्यूट एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में फॉर्म होता है ऑलवेज, और ये साइड परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अच्छा क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी मैं प्रूव करने जा रहा हूं। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर, दोनों साइड को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे तो 1 बचेगा आपके पास, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक और ये कोसेक, बिल्कुल एंगल साथ में होना चाहिए, नहीं तो ये मीनिंगलेस है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने जल्दी जल्दी ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब p बाई एच तो क्या बन जाता है, p बाई एच क्या बनता है, साइन, ठीक है। तो यहां पे हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन
और क्योंकि स्क्वायर है दोनों का साथ में, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी बाई एच क्या होता है कॉस। ठीक है, यहां पे बी बाई एच कॉस और साथ में क्या स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी तरफ क्या जाएगा 1 एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हम प्रूव करेंगे यहां पे, कैसे देखते हैं। सो सेकंड आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, और ये मिटा दिया हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पे, फिर से ये वाली थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिख दी पहले। तो क्या लिखा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, देखो सेक कैसे बनेगा, यहां पे सेक आ रहा है, सेक कैसे बनेगा एच बाई बी। ठीक है, एच बाई बी, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा बी स्क्वायर से, तो बी जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई बी स्क्वायर, वी गेट बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो जाएगा 10, तो यहां पे आ जाएगा टेन थीटा। क्यों आया, क्योंकि एक्यूट एंगल हमने यहां पे थीटा रखा है, तो क्योंकि और स्क्वायर है साथ में, तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस 1 इज नॉट इट, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1 एंड एच बाई बी, एच बाई बी नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, तो क्या बन जाएगा सेक। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, दूसरी तरफ क्या है पहले सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी तरफ गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इस साइड क्या बचा 1। ठीक है, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 2। ओके, थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड वन, फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम पहले कर रहे हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, इस बार किससे डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से। ठीक है, पहले में हमने किससे डिवाइड किया एच स्क्वायर से, सेकंड में बी स्क्वायर से, तो थर्ड वन में किससे डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई पी स्क्वायर। ठीक है जी, पी स्क्वायर कैंसिल विद पी स्क्वायर, तो क्या बचा आपके पास, यहां पे तो आ जाएगा 1, और बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या देगा कॉट, तो यहां पे आ जाएगा कॉट थीटा, और साथ में क्या जाएगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। एच बाई पी, एच बाई पी क्या देगा आपके पास, एच बाई पी देगा नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कोसेक, यहां पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। दिस इज आवर आइडेंटिटी नंबर 3। ओके, 3 आइडेंटिटीज, ये बड़ी अच्छी तरह से आपके माइंड में होनी चाहिए। कौन से टाइप में हम इसको कहां पे यूज कर सकते हैं, ये भी हम चेक करेंगे साथ में। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। Okay. Another one.
इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या होगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल्स जिनको आप ऐड कर दें और जिनका सम किसके इक्वल हो जाए? 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपके पास है। फर्स्ट देखिए, पूरे लेटर जो आपके पास हैं, साइन है ना, पहले बताया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, साइन। ठीक है, देन कोसाइन, जिसको आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉस। ठीक है, देन टेंजेंट। ठीक है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट। एंड कॉट को आप बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीकेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेक, और लास्ट में हो जाता है कोसिकेंट। ठीक है, तो पहले आपको बताया था कि फर्स्ट टू यही मेन टी रेशो होती है, बाकी डेराइव होती है, इनकी हेल्प से डेराइव की जाती है। ठीक है, अगर आप डिफरेंस देखें गौर से तो क्या हो रहा है? साइन, और यहां पे क्या लग गया? को सी ओ, तो क्या बन गया? कोसाइन। वैसे यहां पे टेंजेंट, तो यहां पे क्या लग गया? को टेंजेंट बन गया। ठीक है, ये क्या है? सीकेंट, यहां पे को वर्ड साथ में हमने कनेक्ट कर दिया, तो पूरा क्या बनेगा? कोसिकेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, कुछ ऐसा आपको कहीं पे दिखे। ठीक है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये 11th का कॉन्सेप्ट है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो 11th में पढ़ेंगे आप। फिलहाल तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? एक बात माइंड में रखिए, रिमूव को इफ इट इज प्रेजेंट एंड कनेक्ट और ऐड को इफ इट इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी तरह से आप अपने माइंड में रख लेना। तो करेंगे क्या? अगर कहीं 90 डिग्री माइनस थीटा जैसा कुछ दिखे तो उसका मीनिंग क्या है? अगर को एब्सेंट है, ठीक है, को एब्सेंट है, तो आप क्या कर दो? ऐड कर दो। तो को अगर मैं साइन के साथ लगाऊंगा, साइन के साथ को लगा दिया, क्या बनेगा? को साइन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? को साइन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कॉस, और साथ में क्या बचेगा? थीटा। तो 90 डिग्री जो है यहां से अपने आप खत्म हो गया। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे क्या है? को प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। को हटा दिया, क्या बचेगा? साइन। को रिमूव किया, साइन आपके पास बचेगा, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, टेंजेंट में से tan, तो क्या किया? को लगा दिया, साथ में क्या बन गया? को टेंजेंट। को टेंजेंट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? कॉट। ठीक है, फोर्थ वन, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोसेक थीटा। ठीक है, को लग गया साथ में, और कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? इट इज सेक थीटा। यहां पे एक बच गया हमारे पास, क्या? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कहीं ऐसा दिखे तो क्या हो जाएगा? को रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा? tan थीटा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा अच्छी तरह से माइंड में रखना है। याद रखने के लिए इस बात को आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। फेयर बुक के ऊपर भी आपने ये नोट जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 8.3 का कॉन्सेप्ट।
कुल मिला के बीच में आइडेंटिटीज भी आपको बताई गई। वैसे तो एक्सरसाइज 8.4 में यूज होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है जब आप कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर तो वहां पे भी यूज हो सकती हैं, इसलिए आपको पहले करवा दी। एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 का कॉन्सेप्ट दोनों आपके क्लियर हो जाने चाहिए अच्छी तरह से। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं, तो देखेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। कोई दो पार्ट्स मैं करवाऊंगा, बाकी के दो पार्ट्स आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमने करना क्या है, अवेल्युएट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंड इट इज साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे किसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट आपने करना है। उसके बाद फोर्थ पार्ट करवा देता हूं। फोर्थ पार्ट इज कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसकी वैल्यू भी हम चेक करेंगे कितनी होगी। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप सॉल्व करेंगे खुद, ठीक है। साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अगर हम देखें साइन और कॉस का लिंक है और इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। सो दीज टू एंगल्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब दो एंगल्स को ऐड करके आपके पास 90 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स हम वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, अभी आपने देखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो करेंगे क्या, या तो मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूं, नीचे कॉस है, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूं, ऊपर कॉस नीचे कॉस आ जाएगा, रिलेशन बन जाएगा कोई ना कोई। या फिर मैं क्या करूं, इस कॉस को चेंज करके लिख दूं, ठीक है। कॉस को चेंज करके क्या लिख दूं, साइन। लेकिन कैसे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें ऊपर वाले को ही कर लेते हैं, ठीक है। साइन 90 डिग्री में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 18 बचे, 72, दोनों का सम इक्वल 90, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, इस तरह से लिख दिया। साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 माइनस 72 इज 18, एक्चुअली इट इज साइन 18 डिग्री, ठीक है। मन की आंखों से देखो दिख जाएगा आपको। डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। तो कुल मिला के ये जो हमारे पास है वैल्यू न्यूमरेटर में, ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। थीटा क्या है इसमें, ये थीटा है 72 डिग्री। तो हमारे पास क्या जाएगा, साइन 72 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, ठीक है। और कॉस 72 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1, ठीक है। इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है जैसे आपके पास, तो आपको पता है 90 डिग्री में क्या होगा, को रिमूव होगा तो सेक बचेगा। या मैं इसको भी चेंज करके लिख सकता हूं, सेक में 90 डिग्री का अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, तो सेक जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। किसी के ऊपर भी लगाओ, दोनों में से एक को करना है, दोनों को मत करना, दिस इज इंपॉर्टेंट। दोनों में से एक को हम चेंज करके लिखेंगे। तो क्या किया, कोसेक को लिख देते हैं, कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। देखो
31 प्लस 59 90 होना चाहिए, 90 के इक्वल नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इस बात को माइंड में रखना। कोसेक 90 माइनस 59 इज 31, और इसको एक कोई चेंज करना है, पहले बताया मैंने, तो इसको ऐसा सच लिख देंगे माइनस सेक 59 डिग्री। तो क्या बन गया, कोसेक 90 माइनस 59, तो को यहां से ये को रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, सेक, और साथ में क्या 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन एंड ऑनवर्ड्स अगले क्वेश्चन जितने भी है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। थैंक्स बेटा।